नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहुणं जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेन जैननिर्दिष्टं देवीन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ में संवर के उपाय बता रहे हैं। उसमें व्रत, समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, परिचय यहाँ तक हो गया था। अब हमको आज जो पढ़ना है वो चारित्र चारित्र का कथन करते हैं। इस चारित्र के कथन को हम लोग आज पढ़ रहे हैं। पढ़िए, इसको पढ़ते हैं फिर समझेंगे। हाँ जी, पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र सभी को। चारित्र का कथन करते हैं। शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नत्रयमयी परिणति रूप निज शुद्धात्म स्वरूप में जो चरना स्थिति करना वह चारित्र है। वह तारतम्य भेद से 5 प्रकार का है। वह इस प्रकार सर्व जीव केवल ज्ञानमय है ऐसी भावना से जो समता रूप परिणाम वह सामायिक है, अथवा परम स्वास्थ्य के बल से युगपत समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्पों के त्याग रूप समाधि जिसका लक्षण है वह सामायिक है, अथवा निर्विकार स्वसंवेदन के बल से राग द्वेष के परिहार रूप सामायिक है, अथवा निज शुद्धात्मा के अनुभव के बल से आर्त और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप सामायिक है, अथवा समस्त सुख दुखादि में मध्यस्थ भाव रूप सामायिक है। हम्म। आगे पढ़े। हाँ, पढ़िए पढ़िए इसको पढ़ लेते हैं पूरा। अब क्षेत्रोपस्थापन का कथन करते हैं। जब एक साथ समस्त विकल्पों के त्याग रूप परम सामायिक में स्थित होने में यह जीव अशक्त होता है, तब समस्त हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह से विरति यह व्रत है। इस प्रकार इस 5 प्रकार के विकल्प भेद द्वारा व्रत रूप छेद द्वारा रागादि विकल्प रूप सावध्यों से हम्म। अपने को निवृत्त करके निज शुद्धात्मा में स्वयं को स्थापित करता है, वह छेदोपस्थापन है। अथवा छेद अर्थात व्रत का भंग होने पर निर्विकार स्वसंवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित से, अथवा उसके साधक बहिरंग व्यवहार प्रायश्चित से अपने आत्मा में स्थित होना वह छेदोपस्थापन है। अब परिहार विशुद्धि का कथन करते हैं। तीसम वासो जम्मे वास पुहुतम खु तिथयर मूले पचक्षाणम पढ़िदो संजूण दुगाऊय विहारो। अर्थात जो जन्म से 30 वर्ष सुख में व्यतीत करके वर्ष पृथकत्व माने 8 वर्ष तक तीर्थंकर के चरणों में प्रत्याख्यान नामक नवम पूर्व पढ़कर तीनों संध्या काल के अतिरिक्त समय में प्रतिदिन 2 कोस गमन करता है। इस गाथा में कथित क्रम अनुसार मिथ्यात्व, राग आदि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से, परिहार से अपने आत्मा की जो विशेष रूप से शुद्धि अर्थात निर्मलता है वह परिहार विशुद्धि चारित्र है। अब सूक्ष्म सांपराय चारित्र का कथन करते हैं। सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांपराय का कसाय का जहाँ पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है वह सूक्ष्म सांपराय चारित्र है। अब यथाख्यात चारित्र का कथन करते हैं। यथा अर्थात जैसा, सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण, निष्कसाय माने कसाय रहित आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही जो आख्यात अर्थात कहा गया है वह यथाख्यात चारित्र है। ठीक है, इसके आगे का अपन अभी देखेंगे।
जी। यहाँ पे जो संयम चारित्र है, चारित्र बताया। सबसे पहले सामायिक चारित्र। चारित्र होता क्या है? चरण, स्थित होना। सम्यक चारित्र आता है ना, चारित्र। चारित्र क्या है? उसमें स्थित होना, लीन होना। किस में? अपने आत्मा में, अपने निज शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना। वो वास्तविक चारित्र है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई, छड़ाला में आता है। अब ये चारित्र जो है, ये 5 प्रकार का बताया गया है। क्या है? पहला कि सामायिक चारित्र, कि आप कैसे स्थित हो, आपका उपयोग कैसे स्थित है इस सामायिक में। सामायिक में मतलब समता भाव में। समता भाव में मतलब अब उसमें कुछ भी शुभ अशुभ भाव के संकल्प विकल्प नहीं है। किसी जीव के प्रति राग द्वेष नहीं है। वहां पे तो सिर्फ अपनी आत्मा का अनुभवन है। ना कोई आर्त भाव है, ना कोई रौद्र ध्यान है। सब इसका पूरा त्याग है। सुख दुख कोई से भी, उसमें भी क्या है? माध्यस्थ भाव है। ये जो परिणाम डेवलप्ड हुआ और उसी में लीन हो गए, जब इतनी स्थिति हो गई तो किसमें उपयोग रहेगा? कोई संकल्प विकल्प नहीं बचे, उपयोग काय में रहेगा? जीव में, स्वयं में, अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा के अनुभवन में, उसी में आनंद आएगा। और उसी को कहा गया है सामायिक चारित्र। दूसरा आता है छेदोपस्थापना। अब जब मान लीजिए जीव अपने सामायिक रूप भाव में स्थित नहीं हो पा रहा है, समता भाव में स्थित नहीं हो पा रहा है, उसमें कर रहा है प्रयत्न लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करता है कि जितने भी पाप हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये व्रत रूप है, इनको त्यागता है। तो व्रत है ना। तो इसके द्वारा क्या करता है, जितने भी ये व्रत ले लिए, व्रत से क्या है, जितने भी रागादि भाव होते थे, जितने भी हिंसा आदि के कार्य होते थे, उससे छुट्टी निवृत्ति करके अपनी आत्मा में स्थापित होता है। वो क्या है? छेदोपस्थापना। या फिर छेद को कहिए व्रत का भंग होने पर निर्विकार स्वसंवेदन रूप निश्चय प्रायश्चित। छेद हो गया, कोई व्रत लिया था, भंग हो गया, तो भंग होने पर क्या करा? प्रायश्चित करा। छेदोपस्थापना कैसा प्रायश्चित? एक होता है निश्चय प्रायश्चित, क्या? कि अपना आत्मा का अनुभवन करना व्रत भंग होने पर भी। और दूसरा, बाहर में व्यवहार से प्रायश्चित लेना। क्यों लेना बाहर से प्रायश्चित? कि हमने व्रत क्यों तोड़ा? क्योंकि हमको बाहर में प्रमाद था, आत्मा के कार्य के प्रति उत्साह नहीं था, इसलिए व्रत में भंग हुआ। ये जितने भी व्रत हैं आत्मा में स्थित होने में मदद करते हैं, तो भंग हुआ। तो क्या करा? बाहर में प्रायश्चित लिया जिससे अंतरंग में भी स्थित हो पाए आत्मा में। तो ये छेदोपस्थापना। फिर क्या है? परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि में यह होता है कि 30 वर्ष तो सांसारिक सुख में व्यतीत किए, और 8 वर्ष पृथकत्व। पृथकत्व यहाँ पे 8 लगाना। 8 वर्ष के लगभग तक क्या करा? तीर्थंकर हैं उनके पादमूल में क्या करा? प्रत्याख्यान किया। और नवम पूर्व पढ़कर, 11 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व होते हैं, तो 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़कर क्या करा? तीनों संध्या काल में, तीनों संधि काल होते हैं, संध्या काल भी बोलते हैं, 2-2 कोस गमन करता है। ठीक है। इस गाथा में कृतित क्रम अनुसार मिथ्यात्व राग आदि विकल्प मलों के प्रत्याख्यान से, परिहार से अपने आत्मा की जो विशेष रूप से शुद्धि अर्थात निर्मलता है, वह परिहार विशुद्धि है। आत्मा की विशेष रूप से शुद्धता करना। सूक्ष्म सांप्राय क्या है? सूक्ष्म अतीन्द्रिय निज शुद्धात्म संवेदन के बल से सूक्ष्म लोभ नामक सांप्राय कषाय का जहां पूर्ण रूप से उपशम अथवा क्षय होता है। कि क्या है कि अभी कषाय पूरी गई नहीं थी, लेकिन सूक्ष्म सांप्राय चारित्र ऐसा हुआ कि उस समय में जो एक सूक्ष्म लोभ बचा था सिर्फ, वो भी चला गया। कैसे गया वो? सबका सॉल्यूशन एक है, आत्मा, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा, आत्मा का अनुभव। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक जाता है ना। हाँ, अभी गुणस्थान का भी आएगा कि कौन सा चारित्र कौन से गुणस्थान में। बराबर बोले आप। अब यथा क्या जी। चारित्र? यथा मतलब जैसा, यथा ख्यात चारित, जैसा सहज शुद्ध स्वभाव पने के कारण, निष्कंप पने के कारण
निष्कषाय आत्मा का स्वरूप है, वैसा ही जो आख्यात अर्थात कहा गया है वो यथाख्यात चारित्र है। मतलब जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा का वैसे आत्मा में लीन हो जाना, स्थित हो जाना, वैसे का वैसे ही स्वरूप प्राप्त करना, वो है यथाख्यात चारित्र। ऐसे 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन किया। अब देखिए इन सब में इसको संवर का कारण किया गया है। इन सबको सामायिक रूप आत्मा की अवस्था हुई, छेदोपस्थापना रूप आत्मा की अवस्था हुई, परिहार विशुद्धि रूप हुई, सूक्ष्म सांप्राय रूप हुई, यथाख्यात रूप हुई। इन सब में हो क्या रहा है? मिथ्यात्व, कषाय, इन सब का त्याग, सफाया हो रहा है। तो क्या हो रहा है? उसके कारण जो जो कर्म आते थे, कर्मों का आना रुकना हुआ। और जहां ये जो संवर के कारण है, यही निर्जरा के कारण भी है। निर्जरा में और विशेषता है, लेकिन ये कारण भी बनते हैं निर्जरा में। तो शुद्धता हो रही है ना, आत्म शुद्धि बढ़ी। क्या पढ़ा था? भाव संवर, वीतराग भावों की उत्पत्ति होना। ये भाव संवर, वीतराग भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना। तो बाहर में क्या हो रहा है? कर्मों का आना रुकना, संवर हो रहा है। तो चारित्र जो है ये क्या है? संवर का कारण है। अब बताते हैं जो जो चारित्र हमने आपको बताए, ये कौन कौन से गुणस्थान में, कौन कौन से जीवों को कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसको बताते हैं। प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये कौन से गुणस्थान है? सारे गुणस्थान के नाम याद होना चाहिए हम लोगों को, हमने पढ़े हैं। नहीं याद हो तो आप याद कर लेना। प्रमत्त है छठा, अप्रमत्त है सातवां, अपूर्वकरण है आठवां, अनिवृत्तिकरण है नौवां। 14 गुणस्थान होते हैं। 14 में मिथ्या दृष्टि का पहला, सम्यक दृष्टि चौथे से चालू होता है, फिर व्रति पांचवे से, मुनिराज का जीवन छठा गुणस्थान वाले से आगे तक है, अनंत परमेष्टि का 13वां, 14वां, सिद्ध परमेष्टि का कोई गुणस्थान नहीं होता। तो ये जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां है, ये 4 गुणस्थान सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना के हैं, जो पहले 2 पढ़े अपन ने। और परिहार विशुद्धि जो है वो छठा और सातवां 2 गुणस्थान है। और सूक्ष्म सांप्राय जो बताया वो 10वां गुणस्थान, जो भी आपने बोला था। और यथाख्यात चारित्र जो है वो उपशांत कषाय 11वां गुणस्थान, क्षीण कषाय 12वां गुणस्थान, 13वां 14वां संयोगी अयोगी, ये 4 गुणस्थान यथाख्यात चारित्र के हैं। यथाख्यात चारित्र जैसा आत्मा का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि इन गुणस्थानों में अब कोई कषाय नहीं, वीतरागता है इन 4 गुणस्थान में। वीतरागी हो गए, कषाय चली गई, राग द्वेष नहीं है, वीतरागी हो गए। जैसा आत्मा का स्वरूप था वैसा प्रकट हो गया कषाय की अपेक्षा देखो तो। ठीक है। ये यहाँ पे गुणस्थान का यहाँ पे कथन हुआ है इसमें। हाँ, इसको और आगे पढ़िए। अब संयम के प्रतिपक्ष का कथन करते हैं, कहिए। अब संयम के प्रतिपक्ष का कथन करते हैं। दार्शनिक आदि 11 प्रतिमाओं के भेद युक्त संयमा संयम नामक देश चारित्र 5वें गुणस्थान में ही जानना है। मिथ्या दृष्टि, सासादान, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि नामक 4 गुणस्थानों में असंयम होता है। इस प्रकार चारित्र का व्याख्यान समाप्त हुआ। हाँ, अब यहाँ पे ये तो संयम बता दिया हमने आपको। असंयमी भी तो जीव है। तो क्या बता जी। रहे हैं? जिनको पूर्ण संयम नहीं है वो 5वें गुणस्थान वाले जानना। आरिका हो, आरिका माता जी है, पूर्ण संयमी नहीं है वो, 5वां गुणस्थान है। एलक, शुल्लक, ये सब क्या है? ये 11 प्रतिमा वाले हैं। एलक शुल्लक अवस्था जो है ये भी काय में आते हैं? ये भी एक देश संयम, पूर्ण संयम ही नहीं है, देश चारित्र है। 11 प्रतिमा वाले, 5वां गुणस्थान। फिर मिथ्या दृष्टि, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि भी, ये सब असंयमी होते हैं। इस प्रकार चारित्र का व्याख्यान समाप्त हुआ। पढ़िए आगे। इस प्रकार व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र रूप भाव संवर के कारणों का जो व्याख्यान किया, उसमें निश्चय रत्नत्रय के साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग के प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य हैं, उन्हें पापाश्रव के संवर के कारण जानना, और जो व्यवहार रत्नत्रय से साध्य शुद्धोपयोग लक्षण वाले निश्चय रत्नत्रय का प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं, उन्हें पुण्य पाप
इन दोनों के संवर के कारण जानना। हाँ, इसमें क्या बताया है और विशेष कि ये जो बताया ना ऊपर, व्रत समिति गुप्ती धर्म 12 भावना परिचय और चारित्र, ये भाव संवर का व्याख्यान किया हमने। उसमें निश्चय रत्नत्रय के साधक, व्यवहार रत्नत्रय रूप शुभोपयोग के प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य, उन्हें पापाश्रव के कारण जानना। ये जितने हैं ये व्यवहार कारण है। इससे जो निश्चय रत्नात्मक काम हो, शुद्धोपयोग का काम हो, आत्मा का अनुभव हो, वो क्या है, वास्तविकता में वो क्या है, वो कार्य करेंगे। ये बाहर में मदद करेंगे। ठीक है, साध्य और साधन, ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। अब इसमें एक विशेष प्रश्न आ रहा है, इसको देख लेते हैं, फिर इससे ये संवर तत्व की बात पूर्ण हो जाएगी। बोलिए क्या प्रश्न है। यहाँ सोम नामक राजश्रेष्ठी कहता है कि हे भगवान, इन व्रतादि संवर के कारणों में संवर अनुप्रेक्षा ही सारभूत है, वही संवर करेगी, तो फिर विशेष विस्तार से क्या लाभ। आपने भगवान इतनी सारी बात बताई, व्रत समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा ये सब बताया। हमको संवर ही करना था, तो अनुप्रेक्षा में संवर भावना आई थी। बस उतना ही हम भावना भाले और वो काम कर लें, उससे हमारा संवर हो जाएगा। ये इतनी सारी बातें विस्तार से क्यों बताई आपने, ऐसा राजा ने पूछा। सोम राजा ने, सोम श्रेष्ठी ने, राज श्रेष्ठी ने पूछा ऐसा नेमी चंद्राचार्य से। हाँ बताइए। भगवान नेमी चंद्र आचार्य कहते हैं, त्रिगुप्ती लक्षण युक्त निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनियों को उससे ही, माने संवर अनुप्रेक्षा से ही संवर हो जाता है। परंतु उसमें असमर्थ जीवों को अनेक प्रकार से संवर का प्रतिपक्षी ऐसा मोह उत्पन्न होता है। इस कारण आचार्य व्रतादि का विस्तार कथन करते हैं। हाँ, जो मुनिराज गुप्ती में गुप्त हो, आत्मा में लीन हो गुप्ती पालन करके, तो ना ही उनके क्या है, कोई प्रकार का गमन है, ना ही उनके कोई प्रकार का कुछ व्रतादि वगैरह संबंधी बात आएगी। ये तो गुप्त है, न मन वचन काय का कुछ हलन चलन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उनको तो क्या है, संवर अनुप्रेक्षा से ही काम हो जाएगा। लेकिन जो उसमें समर्थ नहीं है, संवर में, ये गुप्ती में पूर्ण टाइम गुप्त रहने में, उनके लिए क्या है, विस्तार से कथन करना हुआ। वरना ये होगा कि गुप्ती तो हो नहीं रही है, पल नहीं रही है, तो क्या है, मोह भाव उत्पन्न होगा, व्रताधिक समिति और बाकी 12 भावनाओं का चिंतन नहीं होगा। तो इसलिए उसका विस्तार से कथन किया है। जी। पढ़िए आगे, 80 दी। असीदि सदम किरियाणम अक्किरियाणम तु होई चुलसिदी सत्तठी अन्नाणिणम वेन इयाणम होती बत्तीसम। अर्थ क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानियों के 67 और वैनियों के 32। इस प्रकार पाखंडियों के कुल 363 भेद हैं। जोगा पैड़ी पदेशा थिदि अनुभागा कसाय दो हुंती अपरि अपरिणदुच्छिनेषु ये बंधो थिदि कारणम नथी। अर्थ, योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। जिनको कसाय का उदय नहीं है तथा कसायों का क्षय हुआ है, उनको उपशांत कसाय, छिन्न कसाय और क्षयोग केवली को तत्काल बंध, एक समय का बंध, स्थिति का कारण नहीं है। इस प्रकार संवर तत्व के व्याख्यान में दो सूत्रों द्वारा तृतीय स्थल पूर्ण हुआ। यहाँ पे क्या बात आई बाद में, कि कुल मिला के 363 मिथ्या मत है। 363 मिथ्या मत आते ना, 363। तो अलग अलग मिथ्यावादी है, कोई क्रिया को लेके मिथ्या पालने लगा है, कोई बिना क्रिया को लेके मिथ्या पालने लगा है, कोई अज्ञानी बन के, कोई वैनयिक मिथ्या दृष्टि है। ऐसे भेदों से इनमें बता दिया कि ऐसे 363 भेद है मिथ्यावादियों के। इनका विशेष वर्णन आपको तत्वार्थ मंजूषा में भी मिलेगा और अनेक ग्रंथों में मिल जाएगा। यहाँ पे जो वैनिकों के 32 का है, तो वैनिकों के माने। विनय मिथ्यात्व होता है ना, वैनयिक अच्छा। मिथ्यात्व। तो उसमें क्या अच्छा। है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब एक जैसे ही है।
जिनेंद्र देव भी, जिनेंद्र देव और दूसरे भगवान दोनों ही पूज्य हैं, दोनों ही समान है, ये मैंने एक मिथ्यात्व है। ये भी सच्चा शास्त्र है, ये भी सच्चा शास्त्र है, दोनों ही पूज्य हैं, सब एक ही है, ये मैंने एक मिथ्यात्व। ऐसे उसके ओके। 32 भेद है मान्यताओं के। ओके, और थैंक यू। यहाँ पे बताया है कि योग से क्या होता है, प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है, बंध में पढ़ के आए थे अपन। तो अगर अब जिसको कषाय नहीं है, तो क्या हुआ, कषाय क्षय हो गई, तो क्या हुआ, उनको कोई स्थिति कैसे बंधेगी कोई भी कर्म की, कि कषाय से स्थिति बंद होता है। तो भले ही योग है, कर्म आते रहे, कौन से 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में योग है, लेकिन स्थिति नहीं है, तो क्या होगा, वो रुकेंगे नहीं कर्म आके, बस टच करे और भाग गए, टच एंड गो, तो क्या है, वो फल नहीं दे पाएंगे। तो वहां पे जितना भी होता है, कौन सा होता है, दो प्रकार के आश्रय होते हैं, सांप्रायिक और इर्यापत आश्रय। इर्यापत आश्रय, ठीक है, क्योंकि कषाय नहीं है ना, वो यहाँ पे बताया है। ये संवर तत्व की बात हुई। ये जो जीव ये ग्रंथ है द्रव्य संग्रह, बहुत अच्छा है। कम से कम अपने को रिवीजन करते रहना चाहिए जब तक ये ग्रंथ चल रहा है। दो दो लाइन की गाथा है, गाथा और अर्थ ही पढ़ लें अपन रोज, तो क्या सब चीजें रिकॉल होगी, और विशेष ज्ञान इसमें अपने को विशेष विचार चलेगा। इतना कार्य करने लायक है। अब आगे चलते हैं। संवर के बाद क्या समझा रहे हैं, निर्जरा तत्व। अतः सम्यक दृष्टि जीवस्य संवर पूर्वकम निर्जरा तत्वम कथयति। अब सम्यक दृष्टि जीव को संवर पूर्वक निर्जरा तत्व कहते हैं। जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, उसी के संवर चालू होता है, और उसी की निर्जरा होती है। मिथ्या दृष्टि के ना संवर है, न निर्जरा है। अभी तो वो उलझा हुआ है जीव और पुद्गल में ही। ठीक है, तो संवर पूर्वक निर्जरा होती है, ये भी बात है। गाथा पढ़ते हैं। झकालेन तवेन य झकालेन तवेन य बुद्धरसं कम् पुग्गलं जेण भावेण सड़दिणेया तत्सडनं चेदिनिज्जरा दुविहा। झकालेन तवेन य बुद्धरसं कम् पुग्गलं जेण भावेण सड़दिनेया तत्सडनं चेदिनिज्जरा दुविहा। इसका शब्द टू शब्द अपन अर्थ देख लेते हैं। तो क्या है, विशेष दिमाग में सेट हो जाता है वो चीज, फिर एक बार पढ़ेंगे सेट हो जाएगा। हाँ, क्या, जह कालेन तवेन यह, क्या मतलब है इसका, जह कालेन कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से, ठीक है, भूत रसम जिसका फल भोगा जा चुका है, ऐसा, कम पुद्गलम कर्मरूप पुद्गल, जैण भावेण जिस भाव से, जिस परिणाम से, सड़दी, सड़ना यानी कि, सड़दी यानी कि झड़ता है, छूटता है, ठीक है, य, और तवेण, तवेण यानी कि तप द्वारा, जैण भावेण जिस परिणाम से कर्म रूप पुद्गल झड़ता है, तथा कर्मों की स्थिति पूर्ण होने से अथवा तप द्वारा कर्म रूप उद्गल झड़ता है, इस प्रकार निजरा दो प्रकार की जानना चाहिए। आखिरी में लिखा है ना, निजरा दुविया, दो प्रकार की निर्जरा जानना चाहिए। एक है द्रव्य निर्जरा, और एक है भाव निर्जरा। जो कर्मों का झड़ना हुआ, वो द्रव्य निर्जरा है। और भाव निर्जरा क्या है, जिन परिणामों से, या फिर स्थिति पूर्ण करके, या फिर तप द्वारा जो कर्म झड़ जाते हैं, जिन परिणामों से, वो परिणाम क्या हैं, उन परिणामों को बोलते हैं भाव निर्जरा। कर्म का झड़ना द्रव्य निर्जरा, और उसके झड़ने में जो तपस्या रूप भाव हुए, जो निर्मल भाव हुए, जो परिणाम हुए, वो क्या है, उसको भाव निर्जरा जानना चाहिए। पढ़ते हैं इसी अर्थ को।
इसका विशेष व्याख्यान देखते हैं। पढ़िए, और किसी को पढ़ना है तो प्लीज पढ़िए, गाथा अर्थ और टीका पढ़िए। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है? कोई पढ़ रहा है क्या आप में से? मैं पढ़ू? हाँ जी, पढ़िए प्लीज। हाँ, जय जिनेन्द्र। कहाँ से? गा गाथा अर्थ। गाथा। आत्मा के जिस भाव से यथा समय अथवा तप द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं, उसे निर्जरा, भाव निर्जरा जानना, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना उसे निर्जरा, द्रव्य निर्जरा जानना। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की है। टीका। खेया आदि सूत्र का व्याख्यान करते हैं। खेया जानना, क्या? निर्जरा, अनिजरा, भाव निर्जरा वह कौन सी? निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप भाव, वह भाव निर्जरा है। जैन भावेण, जिस भाव से जीव के परिणाम से क्या होता है? सर्दी, जीर्ण होता है, गिर जाता है, गल जाता है, नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है? कम्मा पुग्गलम, कर्म रूपी शत्रुओं को नष्ट करने वाला हम्म। अपने शुद्धात्मा से विपरीत कर्म रूपी पुद्गल द्रव्य कैसा होकर? भुत्तम रस, भुत्त रसम, अपने उदय काल, अपने उदय का काल प्राप्त होने पर जीव को सांसारिक सुख अथवा दुख रूप फल देकर किस कारण से गलता है? जह कालेण, अपने समय पर पकने वाले आम की भांति सब सभी पाक निर्जरा की अपेक्षा से अंतरंग में निज शुद्धात्मा के अनुभव रूप परिणाम के बहिरंग सहकारी कारणभूत काल लब्धि रूप यथा समय पर निर्जरित होता है। मात्र यथा समय पर ही नहीं निर्जरित होता, किंतु तवेण, तवेण यह अकाल में पकने वाले आम की भांति अभिपाक निर्जरा की अपेक्षा से तप से भी निर्जरित होता है, कि जो तप समस्त पर द्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है और अंतः तत्व के संवेदन के साधन रूप अनशन आदि 12 प्रकार का बहिरंग होता है, तस् नण कर्म का जो गलना वह द्रव्य निर्जरा है। बढ़िया। शंका। इसमें क्या बताया है? नेहा बताया जानना, क्या जानना इसे? भाव निर्जरा जानना। ये भाव निर्जरा जो है वो क्या है? आत्मा में जो चैतन्य रूप है, चैतन्य रूप चमत्कार का अनुभवन हुआ, उससे जो आनंद उत्पन्न हुआ, उससे जो सुख निकला, वो जो आनंद प्राप्त हुआ, वो है वास्तविक भाव निर्जरा। वो आनंद क्यों हुआ? वीतराग भाव और बढ़ता गया ना। राग भाव रहा नहीं तो दुख का नाम नहीं, अब तो आनंद और बढ़ता जा रहा है। वो है भाव निर्जरा। और उन भावों से, उस परिणामों से क्या होता है? जीर्ण होता है, गल जाता है, गिर जाता है, नष्ट होता है कर्म रूपी शत्रु। तो क्या है? वो क्या है? द्रव्य निर्जरा। वो जो कर्म का नष्ट हुआ। और वो कर्म कैसे नष्ट होता है? एक होता है भुत रसम। क्या अपना उदय काल प्राप्त हुआ तो क्या होगा? वो फल देके खिर गया। और दूसरा क्या है कि उसका तो एक तो होता है सविपाक निर्जरा, काल लब्धि आई और चला गया। दूसरा होता है काय से तप द्वारा, कि उसका काल नहीं आया था लेकिन उसको क्या करा? तप द्वारा पका दिया कर्म को, और क्या हुआ? उसकी निर्जरा हो गई। अविपाक निर्जरा, सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा यानी कि जब काल लब्धि आ गई थी, कर्म ने अपना फल दिया और कर्म खिर गया। सविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा, तपस्या द्वारा कर्म को खिपाना। ठीक है। तप समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप अभ्यंतर होता है। और अंतः तत्व के संवेदन के साधनभूत अनशन आदि 12 प्रकार का होता है। वो तप 12 प्रकार का है। और ये जो कर्म का गलना है वो क्या है? द्रव्य निर्जरा। अब यहाँ पे प्रश्न उठाया
शंका उठाई शिष्य ने वापस से। क्या शंका है, पढ़िए। शंका, पहले जो सर्दी कहा था उसी से द्रव्य निजरा का कथन हो गया, तो फिर पुनः सड़म शब्द किस लिए कहा? समाधान, पहले जो सर्दी शब्द कहा था उसके द्वारा निर्मल आत्मा के अनुभव का ग्रहण करने वाले भाव निजरा नामक परिणाम के सामर्थ्य का कथन किया था, द्रव्य निजरा का नहीं। इति तुवी हा। इस प्रकार द्रव्य और भाव रूप निर्जरा का दो प्रकार है। हाँ, इसमें क्या दो बार शब्द आए, इसलिए उन्होंने, शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया कि आपने यहाँ पे दो बार शब्द लिया। एक सर्दी शब्द दिया और तत्सड़नम। ये दो बार सर्दी शब्द, सड़नम शब्द दिया, ये दो बार क्यों बोला? एक बार से हमको समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला एक बार तो हमने भाव निर्जरा के लिए बोला और दूसरी बार द्रव्य निर्जरा के लिए कहा, इसलिए इसको ऐसा समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे शिष्य पूछता है कि सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है। सविपाक निर्जरा जो है, सविपाक निर्जरा क्या है? कर्म ने अपना फल दिया और कर्म खिर गया। कर्म का जैसे कोई उदय आया, कर्म ने उदय में जैसे अपने को फल दिया, जैसे मान लीजिए लग गई हाथ में, कर्म का उदय आया असाता वेदनी का, वो उदय जो आया वो कर्म खिर गया अब। ठीक है। तो सविपाक निर्जरा तो नरक, तिर्यंच आदि गतियों में भी अज्ञानी जीवों उनको भी देखे जाती है। वहां सम्यक ज्ञानियों को ही हो ऐसा नियम नहीं है। सविपाक निर्जरा तो सबको हो जाती है। तो उसका उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं कि सविपाक निर्जरा, ये निर्जरा है, ऐसा यहाँ पे प्रश्न उठा दिया। क्या वो मोक्ष ले जाने वाली है? इसका एक प्रश्न उठा, शंका उठी शिष्य को। तो उसका उत्तर क्या है? उत्तर से पढ़िए यहाँ पे क्या उत्तर है। उत्तर, यहाँ जो संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना। जो अज्ञानियों की निर्जरा है वह तो गज स्नान व्रत निष्फल है, क्योंकि अल्प कर्म खिरता है और वह बहुत अधिक बांधता है, इस कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। सराग सम्यक दृष्टियों जो निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है, तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। वितराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भव में भी मुक्ति का कारण होती है। श्री कुंद आचार्य देव ने कहा है, वही कहा है, अज्ञानी जो कर्म लाख करोड़ भावों में नाश करता है, वे कर्म ज्ञानी त्रिगुप्ति गुप्त होकर उच्छ्वास मात्र में नाश करता है। कोई हाँ, कहता है एक कि एक मिनट सम्यक एक मिनट एक दृष्टि, मिनट सॉरी सॉरी, यहाँ पे बताया इसका आंसर कि अज्ञानियों को जो निर्जरा हो रही है सविपाक निर्जरा, वो कोई काम की नहीं है। क्योंकि उसमें क्या है, कोई कर्म ज्यादा विशेष नहीं खिल रहा है। क्योंकि ये कर्म खिरा, नया कर्म बंद गया। और बिल्कुल हाथी जैसा स्नान करता है वैसा निष्फल है। हाथी क्या करता है? स्नान किया और मिट्टी से अपने आप को बिल्कुल नहा लेता है। तो क्या है, पहले तो कचरा मिटाया पुराना, नया कचरा लगा लिया। ऐसी सविपाक निर्जरा है। तो कर्म तो कर कम खिरा लेकिन ज्यादा बंध जाता है, और इस कारण उनके कोई निर्जरा नहीं है। जो सम्यक दृष्टियों को निर्जरा होती है, भले ही सरागी सम्यक दृष्टि हो, उनको जो निर्जरा होती है वो यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है, तो भी संसार की स्थिति घटाती है। सम्यक दृष्टियों की निर्जरा उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध का कारण होती है और परंपरा से मोक्ष का कारण है। सम्यक दृष्टि है उसकी निर्जरा कार्यकारी है। मिथ्या दृष्टि की निर्जरा कोई कार्यकारी नहीं होता और संसार ही बढ़ा रही है। सविभाग निर्जरा कोई काम की नहीं है मिथ्या दृष्टियों की। वीतराग सम्यक दृष्टियों के पुण्य और पाप दोनों का नाश होने पर उस भव में भी मुक्ति का कारण होता है। जो सम्यक दृष्टि भी और वीतरागी भी हो गए, उनके पुण्य पाप दोनों का नाश होके वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे,
ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। कि अगर करोड़ों वर्ष तक भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव उपवास करे करोड़ों वर्षों तक भी, लाखों करोड़ों वर्ष तक, तो भी उसके कर्म का नाश नहीं होगा। और जितना वो कर्म का नाश करेगा लाखों करोड़ों वर्ष में, और ज्ञानी जीव जो है, सम्यकदर्शी सम्यक ज्ञानी जीव है, वो आत्मा में अंतर मुहूर्त मात्र लीन होगा। और क्या होगा? सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। लाखों करोड़ों छेड़ा वर्ष का एक अंतर मुहूर्त में, उच्छ्वास मात्र में। किसके बल पे? वो बल है सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे बने वैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए। छेड़ाला की गाथा है। छडाला की लाइन है, उसका यहाँ पे हिंदी में अर्थ है जो कुंद जी। कुंद आचार्य देव ने कहा है। आगे पढ़िए। हाँ। कोई हम्म। कहता है कि सम्यक दृष्टियों को वितराग विशेषण का क्या प्रयोजन है? रागादि है ही है, ये भाव मेरे नहीं है। इस प्रकार भेद विज्ञान होने पर, उनको राग का अनुभव होने पर भी ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है। तो फिर वीतराग विशेषण का क्या क्या प्रयोजन है? क्या क्या प्रयोजन है? हाँ। यहाँ पे ऊपर वीतराग और सराग सम्यक दृष्टि आया। सराग सम्यक दृष्टि मतलब ये होता है कि सम्यक दर्शन तो हो गया है, लेकिन चारित्र में अभी गड़बड़ी है, वहां पे राग भाव है। इसलिए क्या है? चारित्र में गड़बड़ी है। श्रद्धान तो पूरा पक्का है, इसलिए उनको सराग सम्यक दृष्टि बोला। ठीक है। और वीतराग सम्यक दर्शन यानी कि सम्यक दर्शन तो है और चारित्र भी शुद्ध हुआ है, वो वीतराग सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ पे प्रश्न उठाया कि सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण का क्या प्रयोजन है? सम्यक दृष्टियों में आपने वीतराग नाम का शब्द क्यों लगाया एक विशेषण? जब राग आदि जो भी भाव है ये सब छोड़ने लायक है, अपने तो है ही नहीं। इस प्रकार उसने जान लिया कि राग द्वेष मोह छोड़ने लायक है, सिर्फ आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, मैं जीव हूं, ये शरीर है, ये अलग है। उसको इतना जान लिया, उसने उतना अनुभव कर लिया सम्यक दृष्टि ने, तो इतना जानने मात्र से मोक्ष हो जाता। ऐसा यहाँ पे प्रश्न उठाया। आपको वीतराग शब्द लगाने की क्या जरूरत थी? क्या प्रयोजन है? उसका समाधान दिया, पढ़िए। हम्म। समाधान। अंधकार में दो मनुष्य हैं। एक के हाथ में दीपक है और दूसरा दीपक रहित है। उस दीपक रहित मनुष्य को कुएं में गिरने अथवा सर्पादि का ज्ञान नहीं है, अतः उसका विनाश हो तो उसमें उसका दोष नहीं है। परंतु जिसके हाथ में दीपक है, वह कुएं में गिरने आदि से विनाश को प्राप्त हो तो उसे दीपक का फल प्राप्त नहीं हुआ। जो कुएं में गिरने आदि से बचता है, उसे दीपक रखने का फल है। उसी प्रकार कोई भी जीव रागादि है मेरे भाव नहीं है, इस प्रकार भेद विज्ञान नहीं जानता है, तब तक वो कर्म से बनता है। और अन्य कोई जीव रागादि से भेद विज्ञान होने पर भी जितने अंश में रागादि का अनुभव करता है, उतने अंश में वह भी बनता है, और उससे भी रागादि के भेद ज्ञान का फल नहीं है। जो रागादि से भेद ज्ञान होने पर भी रागादि का त्याग करता है, उसे भेद विज्ञान का फल है, ऐसे जानना। वही कहा है कि चक्षु से देखने का फल सर्पादि दोष का त्याग है। देखने पर भी सर्प के बिल में पड़ने वाले के नेत्र निरर्थक है। इस प्रकार निर्जरा तत्व के व्याख्यान में एक सूत्र से चौथा स्थल पूर्ण हुआ। यहाँ पे निर्जरा तत्व को समझा दिया। यहाँ पे बोला दो लोग हैं, समझ में आया होगा ये बात। हम्म। दोनों के हाथ में दीपक है। दीपक तो एक के हाथ में दीपक, एक के हाथ में नहीं है। तो दीपक रहित वाला तो क्या है, कुएं में गिर जाएगा, या उसको सांप आदि दिखेंगे नहीं, तो उसका नाश होगा, तो उसमें उसका दोष नहीं है। ठीक है। एक के हाथ में, जिसके हाथ में दीपक है, क्या है, वो भी अगर विनाश को प्राप्त हो, तो दीपक होते हुए भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। उसी प्रकार एक जीव है जिसको ज्ञान ही नहीं है कि राग द्वेष मोह ये सब छोड़ने लायक है,
ये मेरे जीव के भाव नहीं है, ये विभाव भाव है। जिसको ज्ञान ही नहीं है, ये जानता ही नहीं है, ये मानता ही नहीं है, उसका तो क्या है, वो तो कर्म से बंध ही रहा है। और अन्य ऐसा जीव है जिसको ये श्रद्धान है, पता है कि रागादिक भाव मेरे नहीं है, इतना भेद ज्ञान है, फिर भी क्या है, जितने अंश में आत्मा के वो अनुभव करता है रागादिक का, उतने अंश में वो बंधता है। और जिसने ये पूरी तरह जान लिया कि रागादिक मेरे से अलग है, मैं अलग हूं, ऐसे रागादिक का त्याग कर दिया, उसको भेद विज्ञान का फल मिला पूरा। तो वो क्या है, वो बंधन को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे तीनों अलग जगह, एक को ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, एक को ज्ञान श्रद्धा है लेकिन फिर भी उससे दूर नहीं हो पा रहा है, और तीसरा ज्ञान श्रद्धा है और आचरण भी है। तो पूरा फल तो उसी को मिलेगा, आधा फल मिलेगा इसको जिसको श्रद्धा है, और कोई फल नहीं मिलेगा जिसको न श्रद्धा है न चारित्र है, कुछ भी नहीं। ऐसा यहाँ पे निर्जरा भाव को समझना कि निर्जरा जो है वो अपने आत्मा के परिणाम से ही होती है। सविपाक निर्जरा कोई कार्यकारी नहीं है, वास्तविक निर्जरा तो अविपाक निर्जरा है जो तप द्वारा होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती है। और ये निर्जरा जो है यही मोक्ष का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। और ये निर्जरा जो है सम्यक दृष्टि और सम्यक चारित्र वाले दोनों को होती है, ऐसा विशेष रूप से विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार निर्जरा तत्व का कथन अपना पूर्ण हुआ। अब अपन इसके आगे मोक्ष तत्व का कथन, मोक्ष तत्व की गाथा भी अपन आज पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, अथ मोक्ष तत्वम आवेदयति। अब हम मोक्ष तत्व का कथन करते हैं। क्या कथन कर रहे हैं, गाथा पढ़ेंगे फिर अर्थ समझेंगे। सवस कम्मणो जो खै हेदु अपनो परिणामो, नेओ स्वभाव मुखो दव विमुखो ये कम पुद भावो। आसान गाथा एकदम बिल्कुल। मोक्ष क्या है, मोक्ष कोई वो नहीं है ऊपर गए तो वही मोक्ष है, अरे वो तो एक स्थान है। मोक्ष का स्वरूप क्या है, सवस कम्मण जो खेदु अपनो हूँ परिणामो। अपनो यानी कि अपना, अपनी आत्मा का जो परिणाम है। कैसा परिणाम, कैसा परिणाम, जो कि सारे कर्मों के क्षय का हेतु है, सारे कर्मों को नष्ट करने का जो कारण है, सारे कर्मों का जो क्षय क्षय होने का कारण है, ऐसा आत्मा का जो परिणाम है, नेयो स्वभाव मोक्षो, उसको भाव मोक्ष, नेयो, नेयो मतलब जानो। दव विमुखो या कम पुद भावो। दव विमुखो यानी कि, दव विमुखो यानी कि यह कम पुद भावो। कम पुद भावो यानी कि जो ज्ञाना वर्णादिक कर्म है, द्रव्य कर्म है, इनका पृथक हो जाना, कम पुद भावो कर्म का पृथक हो जाना, वो क्या है, दव्य विमोक्षो। दव्य मोक्ष उसको जानना चाहिए। कर्मों का पूरी तरह हट जाना वो तो द्रव्य मोक्ष है, आत्मा शुद्ध हो गया। लेकिन शुद्ध क्यों हुआ, भाव मोक्ष के कारण। अब परिणाम कैसे हैं उस आत्मा के, ऐसे परिणाम है कि कर्म तो पूरे निर्जरित हो गए, वो है भाव मोक्ष रूप परिणाम। आत्मा की ही पर्याय बताया था ना, जीव अजीव की ही विशेष पर्याय है ये सात तत्व बताया था, पहली गाथा इसी अध्याय की। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा, आसान है ये वैसे। चलिए इसको पढ़ते हैं, गाथा क्या लिखा है अर्थ। जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है, ऐसा आत्मा का परिणाम उसे भाव मोक्ष जानना। कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना, वह द्रव्य मोक्ष है। इसकी टीका अपन पढ़ते हैं, पढ़िए टीका। यद्यपि सामान्य रूप से संपूर्ण। किसी और को मौका दे देते हैं हम अपन। ओके ओके, कोई हम्म, बात नहीं। हाँ पढ़िए। किसी और को हाँ, पढ़ना मैं है? पढ़ती हूँ। हाँ। कौन पढ़ रहा है? यद्यपि सामान्य रूप से संपूर्ण कर्ममल कलंक रहित शरीर रहित आत्मा की अत्यंतिक स्वाभाविक अचिंत्य अद्भुत अनुपम संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के स्थान रूप जो
अवस्थान्तर, ऐसी जो विशिष्ट अवस्था, वही मोक्ष कहलाती है। तो भी विशेष रूप से भाव और द्रव्य के भेद से वह मोक्ष दो प्रकार का है, ऐसा वर्तित है। ऐसा वार्तिक वह है। इस प्र... वार्तिक है। वार्तिक है। वह इस प्रकार है। ज्ञेयो स भाव मुखो, उसे भाव मोक्ष जानना। वह कौन सा? अपनो अपनो हु परिणामो, निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण, समय सार रूप हूँ, प्रकट आत्मा के परिणाम। कैसा परिणाम? सौवत्स कम्मणो, जो क्षय हेतु, सर्व द्रव भाव रूप मोहनीय आदि चार घाती कर्मों के नाश का जो कारण है, वह बढ़िया। द्रव्य मोक्ष का कथन करते हैं। दौव विमुखो, आयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष है। वह द्रव्य मोक्ष कैसा है? कम्म पुह भावो, टंकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध, जिसका एक स्वभाव है, ऐसे परमात्मा से आयु आदि शेष चार अघाती कर्मों का भी अत्यंत रूप से पृथक होना, भिन्न होना, छूट जाना, वह द्रव्य मोक्ष है। हाँ, उस एक मुक्तात्मा मिनट के। रुकना, एक मिनट रुकिएगा। हाँ। द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। सामान्य रूप से मोक्ष तो क्या है कि जहाँ पे कर्म का कोई नामो निशान नहीं है, कर्म कलंक बिल्कुल नहीं बचा है, वो क्या है? मोक्ष है वास्तविकता में तो। जहाँ पे शरीर नहीं है, आत्मा जैसी है वैसी की वैसी आत्मा पूर्ण दिखे, वैसी की वैसी दिखे, और कुछ नहीं दिखे कचरा, वो है मोक्ष। स्वाभाविक अवस्था हो, अचिंत्य, जिसको सोचा नहीं जा सके, चिंतन नहीं किया जा सके, ऐसी शुद्ध अवस्था है। अद्भुत है, अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। निर्मल ज्ञानादि अनंत गुण है, ऐसी अवस्था जो विशेष अवस्था है, वो मोक्ष कहलाती है। फिर भी उसके दो भेद करे, द्रव्य और भाव से, ऐसा हमने वार्तिक कहा, यानी कि ये बात कही, इसी को विशेष रूप से समझा रहे हैं। भाव मोक्ष क्या है कि मैं कारण समय सारूप हूं, ऐसा आत्मा के जो परिणाम है, वो क्या है? वो भाव मोक्ष है, परिणाम होना। कैसा परिणाम? सर्व द्रव्य भाव रूप मोहनी आदि चार घातिया कर्मों के नाश का जो कारण है। सारे ये जो कर्म है, घाती कर्म के नाश का कारण, और फिर अघाती कर्मों के नाश का कारण, ये क्या है? ये परिणाम जो है, ये क्या है? मोक्ष है। हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। एक मिनट। द्रव्य मोक्ष का कथन करते हैं। अयोगी गुणस्थान के अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष है। वह द्रव्य मोक्ष कैसा है? टंकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध, जिसका एक स्वभाव है, ऐसे परमात्मा से आयु आदि शेष चार आघाती कर्मों का भी अत्यंत रूप से पृथक होना, भिन्न होना, छूट जाना, वह द्रव्य मोक्ष है। ठीक है, ये द्रव्य मोक्ष क्लियर है। आगे पढ़िए, आगे। उस मुक्तात्मा के सुख का वर्णन किया जाता है। आत्मा के उपादान से सिद्ध स्वयं अतिशया अतिशयतायुक्त, बाधा रहित, विशाल, वृद्धि और ह्रास से रहित, विषयों से रहित, प्रतिपक्ष भाव रहित, अन्य द्रव्यों से निरपेक्ष, निरुपम, अपार, शाश्वत, सर्वदा उत्कृष्ट तथा अनंत सारभूत परम सुख सिद्धों को होता है। हम्म। शंकर। अतिशय युक्त सुख कैसा है कि उत्पन्न हुआ है अपनी आत्मा में से ही, ऐसा सिद्धों का सुख है। कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ रहा है सुख के लिए, कोई और चीज नहीं लानी पड़ रही है, अंदर से ही आ रहा है, ऐसा सुख। अतिशयता युक्त, बढ़ता वही होता है अतिशय, और बाधा रहित, कोई बाधा नहीं आती उसमें। बाहर के सुख में तो क्या बाधा आ जाती है, किसी ने कुछ सामान छीन लिया, बाधा आ गई उस सुख की। रसगुल्ला छीन लिया, बाधा आ गई, रसगुल्ला खराब हो गया, बाधा आ गई।
किसी ने टोक दिया, बाधा आ गई कि अब सुख नहीं ले पा रहे उस चीज का। किसी ने छीन लिया, बाधा आ गई उस सुख में। और या फिर अपनी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, बाधा आ गई। डायबिटीज हो गई या और कुछ हो गया, इंद्रियों में कुछ और प्रॉब्लम हो गई, बाधा है सुख भोगने में। वहां कोई बाधा नहीं है, विशाल है, बढ़ते ही जाता है। वहां पे कोई वृद्धि और ह्रास नहीं है। सुख बिल्कुल हमेशा बढ़िया एक जैसा चलेगा। विषयों से रहित कोई विषय नहीं चाहिए वहां पे। अंदर से ही सुख आ रहा है। और कोई दुख का काम नहीं है, प्रतिपक्ष भाव नहीं है, सुख ही सुख, सुख ही सुख। कोई द्रव्य की अपेक्षा नहीं है उस सुख के लिए। और निरुपम, अनुपम है, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अपार है, जिसका कोई पार नहीं है। इतना सुख है, शाश्वत, हमेशा रहने वाला, सर्वदा उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट सुख। और सारभूत जो है वो परम सुख सिद्धों का है। इतनी सारी विशेषता बताई सुख की, सिद्धों के सुख की। आगे अब इंद्रिय सुख कैसा है वो बता रहे हैं, पढ़िए। शंका। इंद्रिय सुख ही सुख है। सिद्ध जीवों को इंद्रिय और शरीर का अभाव होने से पूर्वोक्त तो अतीन्द्रिय सुख किस प्रकार हो सकता है? उसका उत्तर दिया जाता है। सांसारिक सुख तो स्त्री सेवन आदि पांच इंद्रियों के विषयों से ही उत्पन्न होता है, परंतु पांच इंद्रियों के विषयों के व्यापार रहित अव्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है। वह यहाँ भी देखा जाता है। पांच इंद्रिय और मन से उत्पन्न हुए विकल्पों के जाल रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित परम योगियों को रागादि का अभाव होने से जो स्वसंवेद्य आत्म सुख है वह विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख है। और जो भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नवकर्म रहित आत्मा के सर्व प्रदोषों में अर्हाद रूप ऐसे एक पारमार्थिक परमानंद परिणत मुक्त जीवों को जो अतीन्द्रिय सुख है वह अत्यंत विशेष रूप से अतीन्द्रिय सुख जानना। बढ़िया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? शिष्य ने प्रश्न बोला कि देखो, हमने तो इंद्रिय सुख देखा है सिर्फ, कि इंद्रियों से सुख की प्राप्ति होती है। न नाक है, न कान है, न मुंह है, कुछ भी नहीं है सिद्ध भगवान के, शरीर ही नहीं है। तो उनको सुख कैसे होता होगा? अतीन्द्रिय सुख किस प्रकार से हो सकता है? तो उसका उत्तर दिया है। सांसारिक सुख के लिए तो क्या है, स्त्री सेवन आदि पांच इंद्रियों के विषयों से ही उत्पन्न होता है। पांच इंद्रियां चाहिए सांसारिक सुख के लिए तो। लेकिन पांच इंद्रियों से रहित अव्याकुल चित्त वाले मनुष्य जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है। इंद्रियों की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे सिद्धों को भी है। पांच और इंद्रियों के विकल्प, इंद्रियों और मन के विकल्प जाल से रहित जो अपने आत्म स्वभाव में स्थित है, ऐसे अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। वहां पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म कुछ भी नहीं है। कर्मों के उदय से दुख था, वो सब गया। आत्मा का स्वभाव है सुख, आनंद अंदर से आता है, तो वो अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं। यहाँ पे ऐसा बताया है कि बिना इंद्रियों के भी सुख है। इतना जान के शिष्य, ये इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख के बारे में आपको और विशेष पढ़ना हो तो प्रवचन सार किया अध्याय 2 और गाथा नंबर 53 से चालू होता है। 53 से लगा के 8-10 गाथाओं में चलता है। और बहुत अच्छा लॉजिकली बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वो देखने लायक है। इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अच्छा डिस्क्रिप्शन है उसमें, प्रवचन सार ग्रंथ। तो ये इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख और मोक्ष की बात पढ़ के, सात तत्व पढ़ के शिष्य को कुछ प्रश्न होता है। वो प्रश्न ये रहता है कि मोक्ष हमको किस प्रकार प्राप्त हो। हम तो संसारी जीव हैं, हमको तो हमेशा ही कर्म बंधते जा रहे हैं, कर्म का ही उदय चला जा रहा है। हमको तो टाइम ही नहीं है, हम ये कर्म के मारे हैं। हम कब आत्मा को देखें, हम कब आत्मा को अनुभव करें, ऐसा मौका ही नहीं मिलता हमको। तो कभी ये कर्म का उदय, कभी वो कर्म का उदय, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, हम कैसे मोक्ष का प्रयास करें? ऐसा प्रश्न शिष्य ने उठाया। इस प्रश्न का उत्तर अपन अगली बार से पढ़ेंगे। ठीक है। ये मोक्ष तत्व के बाद दो गाथा और चलने वाली है, पुण्य और पाप की, 38-39 तक। फिर अध्याय 3 चालू हो जाएगा। उससे पहले अपन
ये जो तत्वार सूत्र की टीका है उसमें से भी इसका थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे और विशेष। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग रिवाइज कर। अंकित भैया। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो आप प्रश्नों की एक माने उसके उत्तर की कॉपी आप फॉरवर्ड करेंगे तो हम लोग अपना प्रश्न चेक कर हाँ सकते हैं। मैं करूंगा। अभी क्या है, थोड़े और प्रश्न बचे हैं और मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला लिखने का। मुझे भी कोई बात लिखने नहीं। लिखने पड़ेंगे उसमें, तो मेरे को वो टाइम नहीं मिल पाया, मैं निकाल नहीं पाया। करना है मुझे, आप लोगों ने बोला है। और वो मैं दूं उससे पहले आपको और प्रश्न और दे दूंगा मैं। तो हो हाँ, सकता, आगे के तो प्रश्न है नहीं 123 तक तो। हाँ उसके बाद और दूंगा मैं अभी। तो हो सकता है अपन एक साथ ही पूरा चेक करें, ये भी हो सकता है। आप लिखते जाइए अभी, हो सकता है ये ठीक भी। है। मैं ट्राई करता हूँ उसको जल्दी करने का। ठीक है। ठीक है यार। एक्चुअली प्रश्न तो 176 तक है अभी तो। हाँ, कल क्लास है? कल नहीं है, नहीं। है ना? जिनवाणी स्तुति कल। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोक लो, वाणी मतलब नमो सदा दे तोड़ो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।